अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपनी पोस्ट मेकिंग कंप्लीट की थी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड आज हम अपनी क्लास में कुछ मज़ीद और इंटरेस्टिंग टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद एक सिनेरियो मिल सके कि फ़ोटोशॉप में आप और किस तरीके से अपने पोस्ट को, अपने एडिटिंग को या आप जो भी काम कर रहे हो फ़ोटोशॉप पे उसको कैसे और मज़ीद ब्यूटीफाई और अट्रैक्टिव कर सकते हो। ठीक है, सो आज की क्लास में हमारा सबसे जो पहला टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या होता है, ये आपको लेफ़्ट साइड पे आपका टूल बार नज़र आ रहा होगा। ठीक इरेज़र टूल के नीचे आपके पास इस तरीके का एक टूल बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है ग्रेडियंट टूल। वो अपनी डेफिनेशन भी ख़ुद बता रहा है कि मेरा नाम ग्रेडियंट टूल है एंड आई क्रिएट्स अ ग्रेजुअल ब्लेंड बिटवीन कलर्स। ग्रेजुअल ब्लेंड का क्या मतलब है, आपको यहाँ पे वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि जो ब्लेंडिंग ये कर रहा है ये 2 शेड्स में है। एक आपके पास ग्रीन शेड है एंड एक आपके पास लाइम शेड है। ठीक है, सो ग्रेजुअल ब्लेंड का मतलब होता है ऐसा ब्लेंड जिसमें कोई हार्श लाइन ना हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ग्रीन टू येलो या येलो टू ग्रीन जब वो अपना कलर चेंज कर रहा है तो एक प्रॉपर ब्लेंडेबल पोजीशन आ रही है, एक प्रॉपर ब्लेंडिंग नज़र आ रही है, कोई भी हार्श लाइन नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या ये वाला कलर यहाँ पे एंड हो रहा है। सो इसी चीज़ को कहते हैं हम एक ग्रेजुअल ब्लेंड। सिंपली हम यहाँ पे अपना ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द टूल। और अगर आपको जो है अपना ग्रेडियंट टूल अपने कीबोर्ड में से सेलेक्ट करना है तो ग्रेडियंट टूल की जो शॉर्ट की है विच इज़ जी, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे जी प्रेस करेंगे आपका ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर आप अपने ऑप्शन बार पे ज़रा एक दफ़ा नज़र डालें तो आपको साइड में ये एक ग्रेडियंट नज़र आ रहा होगा विच इज़ गोइंग फ्रॉम ब्लैक टू वाइट, जिसके छोटे से एरो पे मैंने अपना कर्सर रखा है तो उसमें वो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है या एक छोटा सा ऑप्शन लिखा हुआ है विच इज़ सेलेक्ट एंड मैनेज ग्रेडियंट प्रीसेट्स। ग्रेडियंट प्रीसेट्स का क्या मतलब है? ग्रेडियंट प्रीसेट्स का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रीसेट्स जो आपको ऑलरेडी एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, उसमें कौन कौन से प्रीसेट्स हो सकते हैं? उसमें कोई भी प्रीसेट्स हो सकते हैं, किसी भी कलर के प्रीसेट्स हो सकते हैं, कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रीसेट्स जो हैं वो फ़ोटोशॉप हमें खुद प्रोवाइड करता है, कुछ आप अपने कस्टम फिल्स पे भी क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ पे दोनों चीज़ें डील करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़ोटोशॉप हमें कौन से ग्रेडियंट प्रीसेट्स प्रोवाइड करता है। जैसे ही मैं इसके एरो पे क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ गए, जिसमें सबसे पहला मेरे पास बेसिक है, देन आई एम हैविंग ब्लूज़ का मतलब है कि आपके पास ब्लू के शेड्स के प्रीसेट्स होंगे जिसमें कुछ ग्रीन मिला हुआ होगा, कुछ स्काई ब्लू होगा, कुछ लेवेंडर होगा, कुछ पर्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ पर्पल शेड्स हैं जिसमें भी आपके पास ब्लू है, पिंक है, पीच है, रेड है, इस टाइप के शेड्स आपके पास, ऑरेंज है, इस टाइप के शेड्स मिल जाएंगे प्रीसेट्स में। कुछ आपके पास पिंक्स के शेड हैं जिसमें आपके पास पीच आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा, कुछ रेड के शेड्स हैं, कुछ ऑरेंज के शेड्स हैं, कुछ ग्रीन के शेड्स हैं एंड हमारे पास कुछ ग्रेज हैं, कुछ क्लाउड के शेड्स हैं, कुछ पेस्टल्स हैं एंड मच मोर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना यही वाला एक कलर पिक कर लेती हूँ एंड सिंपली मैं अपने लेयर पैनल पे चलती हूँ। मेरे लेयर पैनल पे अभी आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ लेयर 0 मौजूद है। ठीक है, सो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये चीज़ बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल में क्लियर की थी कि जब भी हम फोटोशॉप पे काम करते हैं हम कभी भी लेयर 0 पे अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं करते। अगर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट लेयर 0 पे करना चाहते हैं तो उसको जितना मिनिमल रखेंगे या जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लेयर 0 पे किसी भी किस्म की वर्किंग स्टार्ट ना करें। सो इसके ऊपर हमें एक न्यू लेयर बनानी होगी। सो न्यू लेयर बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड एन। जैसे ही आप अपनी कीबोर्ड पे ये सारी कीज़ प्रेस करेंगे तो आपके पास लेयर नंबर 1 एक न्यू लेयर में मौजूद हो जाएगी एंड आपको सबसे पहले हम इसका नेम चेंज कर देते हैं बाय डबल क्लिकिंग इट एंड मैं इसका नाम दे देती हूँ ग्रेडियंट फिल। ओके, ग्रेडियंट फिल देने के बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा ग्रेडियंट सेलेक्ट हुआ है। अब ग्रेडियंट हम देते कैसे हैं? ग्रेडियंट देने के आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं आपका ग्रेडियंट बहुत लाइट आए या
एक कलर आपका बहुत मिनिमल हो और एक कलर आपका ज़्यादा हो तो आप उस तरीके से भी ग्रेडियंट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रेडियंट है वो 50-50 हो, 50-50 इन अ सेंस कि जितना एक कलर आपका ऊपर की तरफ है उतना ही आपका दूसरा कलर नीचे की तरफ भी हो, इस तरीके से भी दे सकते हैं एंड मच मोर। सबसे पहले हम आपका क्या करेंगे, ग्रेडियंट देने के लिए आपको अपने कर्सर को मिड ऑफ द पेज रखना है, ठीक है। मिड ऑफ द पेज रखेंगे एंड देन क्लिक फ्रॉम योर माउस एंड डोंट ड्रॉप, ठीक है। आपको ड्रॉप नहीं करना क्लिक को, आपको ड्रैग करना है। जैसे ही आप अपना क्लिक ड्रैग करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना ज़्यादा चाहिए। जितना ज़्यादा आपको ग्रेडियंट चाहिए, जितना ज़्यादा आपको डिवीज़न चाहिए, जितना ज़्यादा आपको पार्टीशन चाहिए, आप उतना इसको ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप। जैसे ही आप इसको ड्रॉप करेंगे तो आपके पास एक ग्रेडियंट फिल होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम पर्पल टू टर्क्वाइज, ठीक है। इस तरीके से आप अपना ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ भी चलते हैं। सेम आपको क्या करना है, अपने कर्सर को मिड ऑफ द पेज रखना है, क्लिक करना है एंड देन ड्रैग। एक ऊपर की तरफ आप ड्रैग करेंगे। इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी ताकि मुझे पता लगे कि कितना ज़्यादा मेरे पेज पे पार्टीशन आ रहा है एंड देन ड्रॉप। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरा जो नीचे से ऊपर वाला ग्रेडियंट है उसमें कितना पार्टीशन आया है, कितना ज़्यादा इन्होंने कलर्स को आपस में ब्लेंड किया है, ठीक है जी। सो आपको ये चीज़ अपने हिसाब से मैनेज करनी है कि आपको कौन सा ग्रेडियंट कितना चाहिए, कितना ज़्यादा पार्टीशन चाहिए और कौन सा कलर आपको कब चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अप टू डाउन या डाउन टू अप अपने ग्रेडियंट को मैनेज करें। आप अपने ग्रेडियंट को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट भी मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड पे मिड ऑफ द पेज अपना कर्सर रखूँगी एंड देन आई क्लिक एंड देन ड्रैग मैं चाहूँ तो मिड ऑफ द पेज कर लूँ या क्वार्टर ऑफ द पेज कर लूँ, डिपेंड करता है एंड देन ड्रॉप। जैसे ही मैं अपना कलर ड्रॉप करूँगी मुझे यहाँ पे एक लेफ़्ट टू राइट ग्रेडियंट नज़र आ गया, ठीक है। उसी तरीके से ग्रेडियंट आया है जिस तरीके से आपका अप एंड डाउन पोजीशन में था, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये लेफ़्ट टू राइट है। कलर्स टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपने हिसाब से, अपनी पोस्ट मेकिंग के हिसाब से कौन सा कलर आप लेना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट भी एक दफ़ा आपको करके दिखा देती हूँ बाय क्लिकिंग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है जी। ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर नज़र आ गई कि मेरे पास ग्रेडियंट किस तरीके का आ रहा है। इसी तरीके से आप अपना ग्रेडियंट कॉर्नर टू कॉर्नर भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप अपने पेज के कॉर्नर पे अपना कर्सर रखेंगे एंड देन क्लिक फ्रॉम योर माउस। डोंट, आई एम सेइंग इट अगेन, डोंट ड्रॉप योर क्लिक। आपको ड्रैग करना है माउस को मिड ऑफ द सेंटर ऑफ द पेज और मिड ऑफ द पेज आप इसको लेकर आइए एंड देन ड्रॉप। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे आपको आपका ग्रेडियंट नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से हम आपके नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ भी चलते हैं। सेम हम एप्लीकेशन फॉलो करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्लिक ड्रैग ड्रॉप, ओके। अगेन नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बार बार ग्रेडियंट फिल होने के बाद वाइट पेज कैसे आ जाता है। वाइट पेज ऐसे आ जाता है कि अपने ग्रेडियंट को चेंज करने के लिए मैं हिस्ट्री रिपीट कर रही हूँ। हिस्ट्री रिपीट क्या होती है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई है। आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर चेकआउट करें ताकि आपको एक डिटेल सिनेरियो मिल सके कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, Ctrl+Z जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो आपकी हिस्ट्री जो है, जो आपने ऑलरेडी पहले काम किया हुआ है, वो रिपीट हो जाएगा। हम इसी तरीके से हमारे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग करेंगे एंड देन ड्रॉप। इस तरीके से आप अपने ग्रेडियंट को अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। आप उसको राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, कॉर्नर टू कॉर्नर, जिस तरीके से भी आपको अपने पोस्ट के हिसाब से अपनी चीज़, अपना ग्रेडियंट फिल चाहिए, आप उस हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। आप इसमें अपने कलर्स की एडिशन भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप अपने फोरग्राउंड पे जो भी चीज़ रखे हैं वो उसका जो आपका बैकग्राउंड है उसके कलर के साथ
मिंगल अप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फोरग्राउंड जो है उसके कलर्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं और आपके बैकग्राउंड के कलर्स बिल्कुल शार्प नहीं हैं। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। ग्रेडियंट के ऊपर आपको मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहती हूँ। आप जैसे ही अपने ये आपके ग्रेडियंट पैनल पे जो ऊपर ऑप्शनल पैनल है, यहाँ पे आप ज़रा अपनी अगर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ 5 स्क्वायर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी, जिसमें आपके पास 5 तरीके के ग्रेडियंट है। सबसे पहला है आपका लीनियर ग्रेडियंट, दूसरा है रेडियल ग्रेडियंट, तीसरा एंगल ग्रेडियंट, फोर्थ आपका रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट है एंड फिफ्थ आपका डायमंड ग्रेडियंट है। अब हम देखते हैं कि इन ग्रेडियंट्स का क्या मतलब है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सो जो हमारा ग्रेडियंट फिल था, इसको हम दोबारा इसका नेम चेंज करके हमारे फर्स्ट जो हमारा ग्रेडियंट है विच इज़ लीनियर ग्रेडियंट, उसका नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट का नाम लिखने के बाद मैं यहाँ से अपना एक ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेती हूँ विच इज़ दिस कलर एंड सिंपली लीनियर ग्रेडियंट के लिए मैं अपना लेफ़्ट टू राइट वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट चूज़ कर लेती हूँ कि मैं इस तरीके से इसकी वर्किंग करूँगी, ठीक है। आपको लीनियर ग्रेडियंट के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ग्रेडियंट दिखाऊंगी एंड देन मैं बताऊंगी कि उसका नाम लीनियर क्यों है या उसका जो भी नाम है वो उसका नाम क्यों है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने लेफ़्ट साइड पे मिड ऑफ द पेज अपना कर्सर रखेंगे, माउस से क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ग्रेडियंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी करके दिखाया था। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है लाइन फॉर्मेशन ग्रेडियंट। लीनियर अपने नाम से ही अपनी डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। लीनियर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइन पे मुश्तमिल हो, चाहे वो आपकी वर्टिकल लाइन हो, चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे डायगोनल लाइन हो, चाहे आपकी टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो या लेफ़्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ़्ट हो। लीनियर का मतलब होता है लाइन परसिस्ट ग्रेडियंट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रेडियंट की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं। न्यू लेयर बनाने के लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन प्रेस करना है। यू आर हैविंग योर न्यू लेयर एंड हम अपने न्यू लेयर का नाम चेंज कर लेते हैं। न्यू लेयर का नाम हम रखेंगे हमारा जो सेकंड वाला ग्रेडियंट ऑप्शन है जिसका नाम है रेडियल ग्रेडियंट। हम अपने सेकंड वाले लेयर को उससे डोनेट कर देते हैं, ठीक है जी। रेडियल ग्रेडियंट नाम लिखने के बाद हम अपनी लीनियर ग्रेडियंट की जो लेयर की जो आई है उसको क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने एक लेयर की आई क्लोज़ नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हम अपनी सेकंड लेयर पे क्या वर्किंग कर रहे हैं और ना ही फ़ोटोशॉप हमें वो विजिबल दिखाएगा। ये चीज़ ऐसी क्यों है, लेयर्स हमें क्यों बंद करनी पड़ती हैं, लेयर्स हमें क्यों बनानी पड़ती हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जाके मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, तो आपको मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और जो भी मैं यहाँ पे वर्किंग कर रही हूँ उसकी जस्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। रेडियल ग्रेडियंट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन, एंड यहाँ पे मैं अपना कलर भी चेंज कर लेती हूँ ग्रेडियंट का, ठीक है जी। मैंने लीनियर ग्रेडियंट को लेफ़्ट टू राइट किया था, मैं रेडियल ग्रेडियंट को टॉप टू बॉटम कर लेती हूँ, ठीक है जी। मिड ऑफ द पेज में अपना कर्सर रखूँगी एंड देन आई विल क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप। रेडियल ग्रेडियंट का मतलब है द ग्रेडियंट विच विल अपीयर इन अ सर्कुलर फॉर्म। ओके, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस स्कूलिंग में ये चीज़ पढ़ी होगी कि सर्कल का रेडियस होता है। सो जो रेडियस है उसी को देखते हुए ये टर्मिनोलॉजी बनाई गई है रेडियल ग्रेडियंट। बिकॉज़ जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस टर्मिनोलॉजी के क्या मायने हैं और वो किस तरीके से वर्क करता है, ताकि आप जब भी उस पर काम करें तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन हो और आप किसी को ईजिली समझा सकें कि येस दिस टर्मिनोलॉजी और दिस वोकैबुलरी मीन्स दैट और दिस इज़ द persistent meaning of that vocabulary. Okay, radial gradient का मतलब है the gradient which will appear in a circular form, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ भी रहा होगा कि पिंक और येलो कलर के बीच में एक सर्कुलर फॉर्म में ग्रेडियंट अपेयर हो रहा है, ठीक है जी। ये आपका था दूसरा ग्रेडियंट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रेडियंट की तरफ। उसके लिए हमें अपना लेयर न्यू लेनी होगी बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। हमारी लेयर क्रिएट हो गई। हम अपने रेडियल की आई क्लोज करते हैं,
न्यू लेयर का हम नाम चेंज करते हैं। न्यू लेयर का नाम हम रखेंगे जो हमारा तीसरा वाला ग्रेडियंट है विच इज़ एंगल ग्रेडियंट, उसको देखते हुए हम यहाँ पे अपना नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। नाम चेंज करने के बाद हम यहाँ पे कलर भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का कलर, थोड़ा डार्क कलर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको एंगल ग्रेडियंट में प्रॉपर तरीके से एक चीज़ नज़र आ सके। अभी हमने टॉप टू बॉटम किया था, अब हम बॉटम टू टॉप की तरफ जाते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, अपने पेज के मिड में अपना कर्सर रखना है, क्लिक करना है एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है जी। सॉरी, मेरा ग्रेडियंट सेलेक्ट नहीं था। एंगल ग्रेडियंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी। एंगल ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन सिंपली हम दोबारा करेंगे बाय प्रेसिंग, क्लिकिंग फ्रॉम योर माउस, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है जी। तो आपको एक एंगल नज़र आ रहा होगा, एक एंगल क्रिएट हुआ है जो कि आपको इक्वल साइड्स पे नज़र आ रहा है। जितना आपके पास पर्पल है उतना ही आपके पास टर्कोइस है। ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अपने वीडियो में बताई थी कि कुछ ग्रेडियंट हमें ऐसे देने होते हैं जिसमें हमें 50-50 का रेशो चाहिए होता है कि जितना हमारा लेफ़्ट ग्रेडियंट है उतना ही हमारा राइट ग्रेडियंट हो। चाहो तो आप इसको टॉप टू बॉटम भी ले सकते हो, बॉटम टू टॉप भी ले सकते हो, लेफ़्ट टू राइट भी ले सकते हो, राइट टू लेफ़्ट भी ले सकते हो। अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे अपने बॉटम से जो एंगल क्रिएट किया वो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट एंगल क्रिएट किया था। इसी वजह से मेरा जो एंगल आया है वो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल आया है और मेरा जो कलर्स हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है। सो एंगल ग्रेडियंट का मतलब है द एंगल इन विच यू वांट योर कलर शुड बी इन योर पोस्ट मेकिंग और इन योर एडिटिंग। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। उसके लिए हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं। सेम प्रोसेस, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, एंड हम अपने एंगल ग्रेडियंट की आई क्लोज कर लेते हैं। हमारा फोर्थ वाला जो ग्रेडियंट है जिसका नाम है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, हम अपनी लेयर पे उसका नाम चेंज कर देते हैं बाय राइटिंग रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, GRADIENT। ओके। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अपने ऑप्शन पे एंड यहाँ से हम अपना कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे अब मैं कॉर्नर टू कॉर्नर वाली हमारी जो सिचुएशन है उसको फॉलो करूँगी। सो मैं यहाँ पे आपके टॉप कॉर्नर से अपना कर्सर रखूँगी एंड आई क्लिक एंड देन ड्रैग। ठीक है। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट में बहुत माइनर सा फ़र्क है। लीनियर ग्रेडियंट में आपको एक लाइन नज़र आएगी, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट में आपको लाइन नज़र नहीं आएगी, बट येस जो कलर्स हैं वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आएंगे। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है ये चीज़ आपको पता होगी। जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा जो शेडो होता है वो एक रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है जी। सो इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देना चाहते हैं वही रिफ्लेक्शन आपको अपने कलर्स में भी शो होगी। मैंने यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर का रिफ्लेक्शन दिया है तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग किया था या थोड़ा सा कम ड्रैग किया था अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप डिमांड। उसी तरीके से वो मुझे अपने रिफ्लेक्शन देगा। मैं यहाँ पे आपको टॉप टू बॉटम वाला भी रिफ्लेक्शन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है जी। जब हम टॉप टू बॉटम अपना रिफ्लेक्शन देंगे तो आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किस तरीके से आप अपने पोस्ट पे किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट का, कोई सा भी कलर का ग्रेडियंट के कलर्स का रिफ्लेक्शन चाहते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट भी क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं हमारे लास्ट ग्रेडियंट की तरफ। उसके लिए हम अपनी एक लेयर बना लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन प्रेस करते हैं। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट की आई क्लोज कर लेते हैं एंड देन जो हमारा लास्ट ग्रेडियंट है जिसका नाम है डायमंड ग्रेडियंट, DIAMOND, डायमंड ग्रेडियंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके लिए डायमंड ग्रेडियंट का ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं एंड देन सिंपली चूज़ द कलर। डायमंड ग्रेडियंट के लिए मैं यहाँ पे सेंटर वाला पोर्शन चूज़ करूँगी ताकि मैं इजीली अपना डायमंड ग्रेडियंट बना पाऊँ। सो मैं यहाँ पे सेंटर में अपना क्लिक रखूँगी। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो राइट चले जाएं, लेफ़्ट चले जाएं, अप चले जाएं, डाउन चले जाएं। देखिए मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना माउस से क्लिक किया एंड आई ड्रॉप। तो मेरे पास एक सॉलिड कलर आ गया, मेरे पास कोई डायमंड शेप का कलर या रिफ्लेक्शन या ग्रेडियंट नहीं आया। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेती हूँ एंड देन मैं सेंटर में करके थोड़ा सा एक एंगल क्रिएट करती हूँ। मैं जिस साइड पे अपना एंगल क्रिएट करूँगी मेरा डायमंड या फ्लेक्स उस साइड पे क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है। सो ये है हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट जिनको आप इजीली अपने पोस्ट मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर लीनियर ग्रेडियंट, सेकेंड वन इज़ योर रेडियल ग्रेडियंट, थर्ड वन इज़ योर एंगल, फोर्थ वन इज़ योर रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट एंड फिफ्थ वन इज़ योर डायमंड ग्रेडियंट। ठीक है जी। सो ये सारे ग्रेडियंट प्रीसेट्स जो हैं, जो फोटोशॉप आपको ऑलरेडी देता है अपने पास से कि मेरे पास एज अ सॉफ्टवेयर ये वाले प्रीसेट्स अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्किंग में, ताकि आपको एक आसानी हो सके और आपको एक क्लियर पिक्चर भी मिल सके। इसके अलावा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये गाइड किया था कि हम अपने कस्टम ग्रेडियंट्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी। कस्टम ग्रेडियंट्स हम किस तरीके से बनाते हैं अब हम वो पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टम ग्रेडियंट होता क्या है। कस्टम ग्रेडियंट का मतलब है कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो ब्लूज़ पसंद करते हैं, कुछ लोगों की चॉइस जो है वो पिंक होती है, कुछ लोगों की चॉइस जो है लेवेंडर्स होते हैं, कुछ लोगों की चॉइस ब्लूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग जैसे डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हमारे वर्ल्ड में मौजूद हैं। इसी तरीके से डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी परसेप्टेंस है और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है। मुझे पर्सनली न्यूट्रल कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, एंड अगर मैं थोड़े बोल्ड शेड की बात करूँ तो उसमें जो हमारे जितने भी कलर्स हैं, चाहे वो आपका रेड हो, ब्लू हो, ऑरेंज हो, पिंक हो, ग्रीन हो, उनके थोड़े से जो डार्क एंड बोल्ड शेड्स होते हैं वो पसंद है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना कस्टम शेड क्रिएट करूँगी, कस्टम ग्रेडियंट क्रिएट करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊँगी। सेम आपको न्यू लेयर कैसे बनानी है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। न्यू लेयर बनाने के बाद हम यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं कस्टम ग्रेडियंट फिल। ओके, ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ सके कि येस, अगर हम किसी कस्टम ग्रेडियंट फिल पे काम करते हैं तो हमें किस तरीके से अपनी वर्किंग करनी है और किस तरीके से हम अपने काम को अंजाम देंगे। ठीक है जी। सो कस्टम ग्रेडियंट फिल पे काम करने के लिए मैं अपनी सारी जो लेयर्स हैं मेरी ग्रेडियंट की, उनको मैं क्लोज़ कर देती हूँ ताकि मैं अपनी कस्टम ग्रेडियंट फिल पे काम कर पाऊँ। अब यहाँ से आप लोगों को मेरा जो प्रोसेस है वो बहुत डिटेल में देखना है, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको आगे जाके नहीं समझ में आएंगी और आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। ठीक है जी। ये करने के बाद आपको सबसे पहले ये जो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको सबसे जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड अ लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल का मतलब है कि आप अपनी लेयर को कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं। हमारे पास लेयर स्टाइल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शन आ रहा है उसमें से हम देख लेते हैं कि हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कौन सा चाहिए। हम यहाँ पे ग्रेडियंट फिल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे अपना ग्रेडियंट ओवरले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अपने ग्रेडियंट ओवरले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का एक लेयर स्टाइल का पैनल ओपन होके नज़र आ जाएगा। वाई? बिकॉज़ हम यहाँ पे इस लेयर पे जो भी वर्किंग करेंगे, जो भी हम अपना पर्सनल कस्टम शेड क्रिएट करेंगे वो हमारे ओवरले से शेड क्रिएट होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट जो है वो बना हुआ है, विच इज़ अराउंड ग्रीन टू ऑरेंज। मैं जैसे ही उस पर डबल क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पे मेरा एक ग्रेडियंट एडिटर का बॉक्स ओपन होके नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ कलर्स चेंज करूँ। यहाँ पे आपको कुछ ऑलरेडी कुछ कलर्स मिले हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बेसिक, ब्लूज़, पिंक्स, रेड, व्हाट्सएवर। तो मैं यहाँ पे बेसिक ओपन कर लेती हूँ। ठीक है। एंड ये जो स्मूथनेस के नीचे ये जो आपको बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कलर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक कलर स्पॉट नज़र आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं कलर स्टॉप। ठीक है। आप इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कलर पिकर ओपन होके आ जाएगा। ये कलर पिकर क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है फ़ोटोशॉप में, इसकी क्या वर्किंग है, ये सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, सारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप जाके मेरा प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देखें, आपको एक प्रॉपर डिटेल में हर चीज़ नज़र आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा ग्रीन का शेड ले लेती हूँ। ठीक है। आप इसी तरीके से अपने कर्सर को ऊपर नीचे करके भी मज़ीद देख सकते हैं किस तरीके से आप अपने कलर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। मुझे ये वाला कलर भी जो है वो सही लग रहा है।
अच्छा, ये वाला जो कलर स्टॉप है आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास 3 कलर स्टॉप हैं। एक मेरा इनिशियल कलर स्टॉप है, एक मेरा मिड कलर स्टॉप है, एक मेरा लास्ट कलर स्टॉप है। मैंने अपने फर्स्ट इनिशियल वाले कलर स्टॉप का कलर चेंज कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि अगर मुझे अपना मिड वाले कलर स्टॉप का कलर चेंज करना है तो सिंपली मैं इस पर भी अपना क्लिक करूँगी एंड देन आई कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ माई मिड स्पॉट एज वेल। ओके, इनिशियल स्पॉट का कलर हम अपना वही रख लेते हैं क्योंकि हमें अपना इनिशियल कलर का स्पॉट चेंज नहीं करना है। थोड़े से और कलर्स की वेरिएशन देख लेते हैं हमारे मिड कलर को चेंज करने से पहले। सो आई गेस हमें ये वाला सही लग रहा है एंड देन प्रेस ओके। फिर आप अपना मिडिल वाला कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आपको ओके प्रेस करने के बाद अपना डबल क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा पर्पल के बाद थोड़ा सा मैं लेवेंडर और ब्लू की साइड पे जाना चाहती हूँ ताकि मेरा एक शेड क्रिएट हो सके। ठीक है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट की तरफ जाऊँगी लाइक दैट। ओके, ये करने के बाद मैं सिंपली अपना ओके प्रेस करूँगी एंड देन जो मेरा लास्ट स्पॉट है उस पर भी क्लिक करूँगी एंड मैं यहाँ पे कुछ पिंक का शेड लेना चाह रही हूँ बनिस्बत पर्पल के, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पर्पल नहीं चाहिए लाइक दैट। ठीक है, सो मैं अपना और थोड़ा सा कलर देख लेती हूँ कि मुझे कुछ डार्क में पसंद आएगा या लाइट में। आई गेस हमें डार्क की तरफ जाना चाहिए, इतना ज़्यादा डार्क नहीं, थोड़ा सा मिड शेड ताकि वो ब्लेंड हो सके लाइक दैट। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर देती हूँ। अब ये जो आपको अपने स्टॉप्स के बाद एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा, इसको भी आप ड्रैग करके देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको इसका मिड पॉइंट चाहिए। अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा पर्पल और हो, ब्लैक पिंक थोड़ा सा ग्रेडियंट में जाए। सो इस तरीके से आप अपना एक शेड क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ राइट साइड पे एक प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको एक क्लियर पिक्चर मिल रही होगी कि आपने जो ग्रेडियंट बनाया है वो किस तरीके का नज़र आता है। ठीक है, सो आप यहाँ से भी अपना कलर जो है वो सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि प्रीव्यू में जब आप उसको परफॉर्म करेंगे तो वो किस तरीके से नज़र आएगा। मैं यहाँ पे बेसिक मैंने अपना ओपन किया हुआ है, तो मेरा जो कस्टम शेड है वो मैं बेसिक में ही सेव करना चाहती हूँ। यहाँ नेम में मैं अपना कस्टम की जगह अपना नेम ऐड कर देती हूँ। माय नेम इज़ ज़ूबिया एज यू ऑल नो एंड मैं यहाँ पे ज़ूबिया न्यू के नाम से अपना ग्रेडियंट सेव करती हूँ एंड देन न्यू और ओके। मैं इसी तरीके से अपना ओवरले पे भी ओके प्रेस कर देती हूँ। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट को लाने के लिए अपने पेज पे मुझे सिंपली वही करना होगा जो मैं सारे प्रीसेट्स के लिए कर रही हूँ। मैं अपना क्लिक करूँगी एंड देन मैं यहाँ पे अपना जो बेसिक प्रीसेट है जहाँ पे मैंने अपना ख़ुद का कलर सेलेक्ट किया है या मैंने अपना ख़ुद का कलर सेव किया है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको क्लिक करूँगी एंड अकॉर्डिंग टू माय चॉइस मैं यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन ले सकती हूँ। लीनियर ले सकती हूँ, ग्रेडियंट रेडियल ले सकती हूँ, एंगल ले सकती हूँ, रिफ्लेक्टेड ले सकती हूँ एंड डायमंड ले सकती हूँ। सो मैं यहाँ पे डायमंड ले लूँगी क्योंकि मुझे पर्सनली डायमंड बहुत ज़्यादा पसंद है बनिस्बत किसी और के या कोई और एप्लीकेशन के या कोई और आपके जो भी आपके ग्रेडियंट के ऑप्शंस हैं उनके। सो मैं यहाँ पे डायमंड सेलेक्ट करके एंड देन मैं यहाँ पे मिड टू अप साइड रेडियल देना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे रेडियल सेलेक्ट किया था। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू देखें तो मुझे यहाँ पे डायमंड ही नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे अपना रेडियल किया तो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं नज़र आया। क्यों? क्योंकि मैंने जो उसका इफ़ेक्ट है, उसकी जो ब्यूटी है वो ज़्यादा इन्हेंस कर दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया, बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गया जिसकी वजह से मेरा जो डायमंड है वो आउट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे रेडियल भी करके आपको दिखा देती हूँ। जितना कम आप फोकस रखेंगे या जितना कम आप उसको टाइम देंगे उतना ज़्यादा वो आपके लिए इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब आप मुझसे एक चीज़ ये पूछेंगे कि मैं जो आपको कह रही हूँ वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है और जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है, सो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग हमें और भी करनी होगी। उसके लिए आप सिंपली अपने लेयर पे चले जाएँ एंड देन आपने जो ओवरले सेलेक्ट किया हुआ है आप वहाँ पे जाके क्लिक करें एंड देन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लीनियर। ठीक है, अगर आपका वहाँ से स्टाइल चेंज नहीं हो रहा, जो कि अमूमन स्टाइल चेंज नहीं होता, कुछ ऐसा होता है फोटोशॉप का अपडेट वर्जन होता है तो स्टाइल चेंज हो जाता है। अगर आपका स्टाइल चेंज नहीं हो रहा तो आप यहाँ से भी अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
आप सिंपली यहाँ पे अपने ओवरलेस पे अपना स्टाइल चेंज करें, डायमंड रख लें, एंगल रख लें, रिफ्लेक्टेड रख लें, जो भी आपको अपने हिसाब से सही लग रहा हो आप वो रख लें एंड देन सिंपली प्रेस ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि मैंने जो यहाँ पे ग्रेडियंट दिया था वो अप्लाई हो चुका है। आई होप कि आपको ये ग्रेडियंट वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कुछ मज़ीद टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल आ जाएगा पेंट बकेट टूल, एंड वन मोर टूल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एडिटिंग प्रोसेस विच इज़ स्मज टूल। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट टूल एज़ वेल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी सारी वीडियोस को प्रॉपर देखिएगा बिना स्किप के, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ सके। अगर आपको कोई भी मेरी वीडियोस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज़ को ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।